अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज था वीकेंड का सेकंड डे यानी कि संडे। तो आज इंशाल्लाह मैं अपनी संडे रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं रूटीन की तरफ। तो यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल डीप क्लीन। मैंने सोचा कि काफ़ी डेज़ हो गए हैं, बल्कि ईद के बाद से जो है वो मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल डीप क्लीन नहीं किया हुआ था। वैसे तो मैं ऊपर से जो है वो डस्ट वगैरह बिल्कुल भी लगने नहीं देती। मैं डस्ट वगैरह जो है वो साथ साथ साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके मैंने ईद से जो है वो अभी तक नहीं किया हुआ था। तो सोचा कि बस आज जो है वो कर ही लेती हूँ और इसको भी डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मैंने जल्दी से जो है काम स्टार्ट कर दिया था और सोचा कि आज तमाम चीज़ों को एक एक करके जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जितनी भी मेरे ऑर्गेनाइज़र्स थे, मैंने इनको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया था। तो एक एक करके तमाम चीज़ें भी मैं साथ साथ जो भी चीज़ें रखती जा रही थी, मैं एक एक अच्छी तरीके से जो है वो कपड़े से साफ़ कर रही थी। अच्छा, इनका भी जो है वो साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है बाकी चीज़ों की तरह, क्योंकि इनमें भी जो है वो डस्ट वगैरह लगता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें जो है वो हमारे डेली यूज़ में भी आते हैं, यानी कि हमने ज़ाहिर है अपने लोशंस वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं डेली यूज़ के वो हम अपने ड्रेसिंग टेबल पे ही रखते हैं। तो ज़ाहिर है अगर इनको हम साफ़ नहीं करेंगे तो इन पर चूँकि मिट्टी जम जाती है और फिर अगर हम हैंड से इनको लेते रहेंगे तो ज़ाहिर है फिर जरासीम जो है वो हमारे हैंड्स पे लगते हैं। तो इसलिए इनका भी साफ़ करना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है, बल्कि कोशिश किया करें। इस बार मैंने थोड़ी सी सुस्ती कर ली, यानी वैसी जो है वो मैं वीकली जो है वो उसको लाजमी जो है वो सारी चीज़ों को डीप क्लीन करती हूँ। इस बार मैंने थोड़ी सी सुस्ती कर ली थी, वरना ये है कि वीक में एक दफ़ा जो है वो इनका भी डीप क्लीन होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ लोग को जो है वो मेकअप प्रोडक्ट्स लेने के साथ साथ लगाने का भी शौक़ होता है। मुझे अच्छा लगाने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स का जमा करने का जो है वो ज़्यादा तर जो है वो शौक़ है। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरा ड्रेसिंग टेबल अच्छी तरह से जो है वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। तो अब जो है वो मैं शू रैक पे आ गई थी और सोचा कि इसको भी जो है वो आज डीप क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो है वो मैंने पिछले दिन यानी सैटरडे को मैंने आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था। मैंने पूरा घर के जो सरफेस है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और इसके अलावा जो है वो 2-3 दिनों से जो है वो जिस तरह तेज़ आंधी वाली तूफ़ान होती है, हवाएं चलती है, वैसी हवा नहीं चली, जिसकी वजह से जो है ये मैंने नोट किया है कि टेस्टिंग की भी जिस तरह वैसी जो है वो जब से समर स्टार्ट हुआ है मैं तकरीबन जो है वो एक दिन छोड़कर या कभी कभी जो है वो इस तरह से तेज़ आंधी तूफ़ान चलती थी। तो तकरीबन डेली ही जो है वो मैं चीज़ों को जो है वो डस्टिंग करती थी। लेकिन अब जब से जो है वो 2-3 दिनों से इस तरह तेज़ हवाएं जो है वो नहीं चली, तो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी डस्ट वगैरह जो है वो अब जल्दी नहीं पड़ रही। तो इस वजह से आज भी मेरा उस तरह से जो है वो डस्टिंग का भी काम नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन चीज़ों को जो है वो डीप क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। तो बस रैक को भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो डीप क्लीन कर लिया था और तमाम शूज़ को जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया था। तो अब मैंने सोचा जितने भी क्लॉथ के पिन्स हैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इन पर भी जो है वो बाहर अगर आप कपड़े वगैरह जो है वो इस पर जो है वो करते हैं, टांगते हैं, तो इस पर भी जो है वो मिट्टी वगैरह जो है वो लग जाती है। तो इस पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। तो बस मैंने कहा कि इनको भी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो क्लीन कर लेती हूँ आज ही। तो बस तमाम पिन्स जो है वो मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिए थे और बस अब जो है वो मैं इनको अपनी जगह पर जो है वो रख लूँगी।
तो तमाम क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। तो अब मैंने सोचा कि अब किचन की तरफ ज़रा आती हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा जो है वो आराम वगैरह यानी रिलैक्स्ड कर लिया था। तो अब जो है वो फिर मैंने सोचा कि कुकिंग की तरफ ज़रा आ जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने थे मटर वाले पुलाव। मैंने कहा काफ़ी डेज़ हो गए, बीच में चूँकि गोश्त वगैरह जो है वो ईद के बाद गोश्त वगैरह और फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह जो है वो पकती रही है। दाल चावल वैसे मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मटर चावल जो है वो काफ़ी डेज़ हो गए मैंने नहीं बनाए। बल्कि मेरे ख़्याल से हाँ, मुझे याद पड़ता है ईद के बाद से मैंने अभी तक जो है वो मटर पुलाव नहीं बनाए थे। तो मैंने सोचा आज मैं मटर पुलाव जो है वो लंच के लिए बना लेती हूँ। तो बस मैं उसी की जो है वो तैयारी कर रही थी। यहाँ पर प्याज वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो वगैरह मैंने तैयार कर लिए थे। तो बस मैंने अब सोचा कि इसके लिए तड़का जो है वो रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, प्याज को जो है वो मैं थोड़ा सा ब्राउन ही करूँगी इसमें, क्योंकि ब्राउन प्याज जो है वो इस तरह से मटर वाले पुलाव में जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस इसमें जो है वो पानी थोड़ा सा डाल के अब जो है वो मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी और साथ ही जो है वो मैं पानी ऐड करके इसको दम पर जो है वो पकने के लिए रख दूँगी, जब तक जो है वो मटर अच्छी तरह से गल जाए। तो एक तरफ मैं कुकिंग कर रही थी और दूसरी तरफ जो है वो अम्मी ने मज़ेदार मैंगो शेक बना लिया था। तो अम्मी ने कहा जो है साथ इसको भी पी लो। तो बस मैं कुकिंग करी थी और दूसरी तरफ जो है वो मैंने मैंगो शेक जो है वो इन्जॉय किया। अच्छा, मैंगो जैसे ही सीज़न में आते हैं तो सभी के घरों में तकरीबन जो है वो मैंगो शेक बनता है। और मुझे याद पड़ता है कि यूनिवर्सिटी के टाइम पर जो है वो मैंने मैंगो शेक को जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया था। यानी मैंगो शेक जो है वो ठंडा ठंडा जब इंसान को गर्मी लगी हो तो बहुत ही जो है वो रिफ़्रेशिंग और मज़े का लगता है। तो एक तरफ जो है वो बातों ही बातों में हमारे मज़ेदार जो है वो मटर पुलाव भी बनकर रेडी हो गए। तो बस यहीं पर मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये संडे रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे और सांसें चलती रहे। तो मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।